हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह। मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है हमारा वीकर और माइक्रो वीकर में हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं और क्या जरूरत पड़ी हमें माइक्रो वीकर की और क्यों जरूरत पड़ी हमें वीकर की। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि माइक्रो वीकर और वीकर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वीकर और माइक्रो वीकर। वीकर और माइक्रो वीकर में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करते हैं, उसका सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसमें उसको टेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा वीकर और माइक्रो वीकर। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों और कलीग से ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कराएं। दोस्तों, जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं वो कमेंट जरूर करें। कमेंट करके मेरी क्या कमी है, चैनल में क्या दिक्कत है, उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीज मुझे कमेंट में बताएं। मैं जरूर अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अपने चैनल को इम्प्रूव करूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूँ what is the weaker, what is the micro weaker, and difference between the micro weaker and weaker. What is the how to prepare sample, how to what standard to use. ओके, आइए आज मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले दोस्तों हम वीकर की बात करेंगे। वीकर हार्डनेस, वीकर हार्डनेस टेस्टर। ठीक है दोस्तों, वीकर हार्डनेस टेस्टर, इसका जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, वो स्टैंडर्ड होता है ASTM E92। ASTM का आपको मतलब बता ही दिया था मैंने। A फॉर अमेरिकन, S फॉर सोसाइटी, T फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल E92। अभी जो ये रिवीजन आ गया वो आ गया 2023। तो दोस्तों, अगर हमें वीकर चेक करना है, पहले तो वीकर की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, क्या है कि वीकर की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारा सैंपल होता है, जिस चीज को हमें टेस्ट करना है, वो हम क्या करते हैं कि हम उन पे डायरेक्ट, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि HRC चेक करना है, तो हम उन पे HRC नहीं चेक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कम थिकनेस होता है। कम थिकनेस होता है, लोड को बेयर नहीं कर सकते हैं हम। HRC HRB में ज्यादा लोड डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, वीकर में चेक करते हैं। तो कस्टमर हमें कहता है आप वीकर में चेक करके बताओ हार्डनेस क्या आ रही है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है वीकर, इसलिए कि हम वीकर को कम से कम थिकनेस में हम चेक कर सकते हैं, कम से कम लोड में चेक करते हैं वीकर को। ठीक है, अब वीकर की बात करें तो वीकर में हम कम से कम जो लोड देते हैं वो देते हैं 5 kgf टू 50 kgf। अब जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है वो आ गया है 60 kgf तक। ठीक है, इसमें इंडेंटर वही है जो इंडेंटर हम कोन वाले इंडेंटर यूज होते हैं, जो कोन इंडेंटर यूज होते हैं, यही है। इसको मेजर करने का जो तरीका है वो अभी बताऊंगा कि मेजर करने का क्या तरीका है। तो ये है दोस्तों सिंपल सा, लोड कितना अप्लाई करेंगे और उसमें इंडेंटर कौन सा यूज होता है, कोन इंडेंटर यूज होता है। ठीक है, तो मशीनें कई सारी हैं। मशीनें आप किसी भी कंपनी का उठा लो, फाई हो गई, आपकी विल्सन हो गई, मिट्यूटोयो होगी, आपकी फ्यूचर टेक हो गई, कई सारी कंपनियां हैं। और सबसे अच्छा जो होता है दोस्तों वो होता है विल्सन और फ्यूचर टेक का, जो मैंने यूज किया, जो मैं यूज करता हूँ, मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगता है, इको फ्रेंडली है मशीनें। तो आइए दोस्तों आपको बताता हूँ वीकर। अब वीकर में दोस्तों क्या है, सैंपल वही तरीका प्रिपेयर करने का, कटिंग करेंगे, लैपिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग करने के बाद आप सैंपल को चेक करेंगे। चेक कैसे करना है दोस्तों, ये पार्ट हो गया मेरा, सपोज ये पार्ट हो गया, नहीं थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में इजी रहेगा। ये पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम लोड हमने अप्लाई किया, मिनिमम लोड 5 kgf।
5 kgf का लोड अप्लाई किया। जब हम लोड अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से लोड अप्लाई होगा और इस पे ये इस तरीके से एक इंडेंट बन जाएगा, इस तरीके से एक इंडेंट बन जाएगा। अब इंडेंट जब हम बड़ा करेंगे, जो हम उसको 10x पे देखेंगे, जो हमारा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है उसमें जब हम 10x में देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से पिरामिड टाइप दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो एक्स चलती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो एक्स चलती हैं, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो हम इसको मेजर यहीं तक करेंगे जहां तक ये हमारी लाइन टच कर जाए, जहां तक ये हमारी लाइन टच कर जाए। ये जो हमारा ये कोन है, कोन में ये जो हमारा लाइन टच कर जाए, यही रीडिंग हमारी एक्सेप्टेबल होगी। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे टच करा दिया फिर यहाँ पे टच करा दिया, नहीं, ये रीडिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा डीप आ गए, हमें ज्यादा डीप नहीं आना है। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस D1। अब ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, दैट इज D2। D1 की वैल्यू मान लीजिए 4 3 आ गई, D2 की वैल्यू मान लीजिए 5 3 आ गई। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन है, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करके आपको इसका वैल्यू बता देगा कि 5 kgf पे आपका 205 HV रिपोर्ट हुआ। HV इन द सेंस HV वीकर हार्डनेस, वीकर हार्डनेस HV। तो इतना तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका वीकर का। अब क्या है, वीकर का ये केस आपका ऐसे ही, आप इस पे जो लोड है आपका 5 kgf से 50 kgf तक ये लोड अप्लाई होगा। वैसे वीकर में बेसिकली जो 5 kg 10 kg एंड 30 kg, ये बेसिकली ये तीन लोड अप्लाई होते हैं, 5 kg 10 kg एंड 30 kg, ये लोड अप्लाई होते हैं। अब दोस्तों आ जाइए, अब बात करते हैं माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर, माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्टर। अब आपको देखिए, अब आपको इसको सुनने से ही पता चल रहा होगा कि माइक्रो वर्ड जहां भी आ गया दोस्तों, वहां आपको एकदम ये आइडिया हो जाना चाहिए कि माइक्रो वीकर में आपका माइक्रो शब्द का मतलब हो गया कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो यहां हमारा क्या है, स्टैंडर्ड जो हम देखेंगे वो स्टैंडर्ड हमारा वही होगा E92 2023, ये वीकर माइक्रो वीकर दोनों के लिए। अब देखिए, जो और सारे स्टैंडर्ड है, IS भी है, ISO भी है, हम आपको ASTM ही बता रहे हैं क्योंकि ASTM जो है ग्लोबली फॉलो होता है, तो ASTM ज्यादा ही एक्यूरेट काम करता है। अब देखिए, वीकर में तरीका वही, सैंपल आपका ये इंडेंट, ठीक है, इसमें भी वही है, आपका जो एंगल बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा वो 126 डिग्री बनता है, 126 डिग्री का, 126 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तरीका वही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें हमारा फायदा क्या है, हम माइक्रोवीकर करते क्यों हैं? सबसे पहले जो माइक्रोवीकर हम करते हैं, माइक्रोवीकर में हम सरफेस हार्डनेस, सबसे पहले सरफेस हार्डनेस, सरफेस हार्डनेस, सरफेस हार्डनेस के लिए ये मान लीजिए हमारी सरफेस हो गई, तो इस पे हम मिनिमम लोड, इसमें जो मिनिमम लोड होता है 0.1 से 1.0 kgf तक होता है, 0.1 से 1.0 kgf तक, मीन्स दैट कि 100 ग्राम से 1000 ग्राम तक, 100 ग्राम से 1000 ग्राम तक इसमें हमारा लोड होता है। अब दोस्तों माइक्रोवीकर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, सैंपल प्रिपरेशन का वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया है, जो अभी वीकर में बताया वही तरीका है आपका सैंपल प्रिपरेशन करने का, कि
आप कटिंग करोगे, कटिंग करके ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, एमरी। हाँ, माइक्रो बीकर में थोड़ा ज्यादा पॉलिश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंडेंट जो होते हैं वो इंडेंट बहुत एज पे लेने होते हैं, बहुत सरफेस पे लेने होते हैं, तो हमें ज्यादा पॉलिश करने होते हैं ताकि हम ये जो हमारा इंडेंटर बनता है इसको हम इजिली रीड कर सके। हम इजिली रीड कर सकें। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीजें हम आराम से रीड कर सकें। इसलिए हमें ये बहुत आराम से सैंपल को प्रिपेयर करना होता है। तो दोस्तों क्या करना है अपने को, लोड बता दिया आपको माइक्रो बीकर में, सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है ये बता दिया। अब इसमें हमें सपोज सरफेस हार्डनेस चेक करना है ट्रेवर्स मेथड से। इसमें हम क्या है, ट्रेवर्स मेथड यूज कर सकते हैं। ट्रेवर्स मेथड, ट्रेवर्स मेथड से हार्डनेस चेक कर सकते हैं। ट्रेवर्स का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस है। अब मुझे सरफेस टू कोर चलना है, यानी सरफेस से हमें अंदर चलना है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन। हमें देखना है कि पॉइंट वाइज 0.1 पे कितनी हार्डनेस आ रही है, 0.2 पे कितनी हार्डनेस आ रही है, 0.3 पे कितनी हार्डनेस आ रही है, 0.4 पे कितनी हार्डनेस आ रही है, 0.5 पे कितनी हार्डनेस आ रही है। तो ये चीज हम इसमें चेक कर सकते हैं माइक्रो बीकर में। बीकर में ये चीज नहीं कर सकते हैं। बीकर में तो हमारा एक इंडेंट हम यहां ले सकते हैं, एक इंडेंट यहां ले सकते हैं, एक इंडेंट यहां, एक इंडेंट यहां, एक इंडेंट यहां, हम दूर दूर इंडेंट ले सकते हैं। हम ट्रेवर्स मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपका सैंपल कार्बोराइजिंग है तो कार्बोराइज सैंपल हम बीकर पे नहीं चेक कर सकते हैं, माइक्रो बीकर पे ही चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोराइज क्या होता है, हमारा सरफेस पे ही हार्डनेस ज्यादा होती है, तो हम बीकर को ज्यादा लोड दे नहीं सकते हैं सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अगर हम देंगे तो हमारा सैंपल टिल्ट हो जाएगा, हमारा सैंपल टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइक्रो बीकर में ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा ये चीज, कि हम माइक्रो बीकर में ट्रेवर्स मेथड से हार्डनेस चेक करते हैं। ट्रेवर्स मेथड का मतलब वही है कि हम सरफेस से कोर में चलते हैं। तो ट्रेवर्स मेथड यही हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये हमारा ट्रेवर्स मेथड हो गया कि 0.1 पे हमारा ये 0.1 हो गया, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0। ठीक है, अब 0.1 पे हमें मिली हार्डनेस 250, 0.2 पे मिली 240, 0.3 पे मिली 230। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ भी बनता आता है, इस तरीके से एक ग्राफ भी बनता आता है हमारा हार्डनेस का, जो हमारा माइक्रो बीकर में ही फिजिबल है तो हमारा बीकर में भी, लेकिन माइक्रो बीकर में हमारा ट्रेवर्स मेथड से ज्यादा क्लियर होता है। तो दोस्तों बीकर और माइक्रो बीकर ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं कि बीकर और माइक्रो बीकर में क्या डिफरेंस होता है। इधर आ गया हमारा बीकर, बीकर हार्डनेस, एंड इधर आ गया हमारा माइक्रो बीकर, माइक्रो बीकर। पहला है दोस्तों इसमें मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड। इसमें है मिनिमम लोड, मिनिमम लोड। फिर है हम इसमें ट्रेवर्स मेथड नहीं कर सकते हैं, ट्रेवर्स मेथड नहीं कर सकते। इसमें हम ट्रेवर्स मेथड कर सकते हैं, ट्रेवर्स मेथड कर सकते हैं। इसमें हम सरफेस हार्डनेस नहीं चेक कर सकते हैं, सरफेस हार्डनेस। इसमें हम सरफेस हार्डनेस चेक कर सकते हैं। इसमें हम कार्बोराइज डिकार्बोराइज हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको कार्बोराइजिंग डिकार्बोराइजिंग क्या होती है मैं ये आपको बताऊंगा। अभी आप सिंपल यहां समझो कि हम कार्बोराइजिंग और डिकार्बोराइजिंग हम बीकर पे नहीं कर सकते हैं, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो एंगल बनता है वो 126 डिग्री का बनता है। इसमें कोन टाइप बनता है, जो आपको बता दिया। जो हमारा इंडेंटर बनता है, जो इंडेंट, जो सैंपल का इंडेंट होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,
तो ये वीकर और माइक्रो वीकर दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। वीकर और माइक्रो वीकर क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी, क्या लोड देते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ये माइक्रो वीकर और वीकर बहुत स्पेसिफिक मशीनें होती हैं, और आपको अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो कि सर ये चीज आपने गलत बताया है, या ये चीज ऐसे होता है, या ये नहीं समझ में आया है। मैं आपको कमेंट के थ्रू जरूर रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो को 2-3 पार्ट में डालता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और दोस्तों कोई भी कमी है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक रहेगा वो आप लोग बताएंगे, आप लोगों को क्या जानना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए